बोल श्री गुरुदास महाराज की जय। एक शम शम वर्षरिया गुरु जी तेरे मिलन दिया तागा। एक शम शम वर्षरिया गुरु जी तेरे मिलन दिया तागा। बोल श्री गुरुदास महाराज की जय। रूस न जामे सतगुरु मेरे, रूस न जामे सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, चंगे माड़े आसी तेरे, चंगे माड़े आसी तेरे, करो माफ सतगुरु जी मेरे, कर दियो माफ सतगुरु जी मेरे। हाथ रे तेरा मेरे सिर ते, हाथ रे तेरा मेरे सिर ते, जीवन मेरा सहारे तेरे, रूस ना जामे सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, चंगे माड़े ताने मार दे, चंगे माड़े ताने मार दे, तेनों वास्ता मेरे प्यार दा, अपना बना ले प्रीतम मेरे, अपना बना ले प्रीतम मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, रूस ना जामे सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, जे तू रुसिया मैं की दे डर जाऊं, जे तू रुसिया मैं की दे डर जाऊं, तीनों दिल दा हाल मैं सनाऊं, कौन सुनेगा मेरे दुखड़े, कौन सुनेगा मेरे दुखड़े, जीवन मेरा सहारे तेरे, रूस ना जामे सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, तुझ बिना जीना कादा जीना, तुझ बिना जीना कादा जीना, जो दिन तेरी याद विच बीते, जो दिन तेरी याद विच बीते, जे तेरी मेरी निभ जावे दर विच तेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, रूस ना जामे सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे। बोल श्री गुरुदास महाराज की जय। परम सत्कारयोग श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी, सतगुरु रविदास महाराज जी की गोद में विराजमान समूह साथ संगत जियो, सबको जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। आज रविवार है और हर रविवार को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हजूर महाराज
परम संत श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी की मुखारविंद से अमृत वाणी की वर्षा होती है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान घर बैठे ही श्रद्धालु अमृत वाणी का रसपान कर सकते हैं। हर रविवार को ये सीधा प्रसारण आप जगतगिरी आश्रम YouTube चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप सभी श्रद्धालुओं को निवेदन है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लाल बटन दिखता है उस पर प्रेस करके घंटी का बटन भी अवश्य दबाएं। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन है। इस दिन सभी श्रद्धालु चाहते हैं कि हम गुरु दर्शनों के लिए गुरु घर में जाएं, लेकिन आप सारे ही जानते हैं कि एक साथ लाखों श्रद्धालुओं का गुरु घर में आना संभव नहीं है। इसलिए 5 जुलाई को सुबह 9 से 10 बजे हजूर महाराज जी के मुखारबिंद से अमृत वाणी का ऐसे ही सीधा प्रसारण होगा। उसके बाद पूरा दिन जब भी आपको लगे, समय मिले, तो आप गुरु घर में हजूर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, दर्शन दीदार करने के लिए अवश्य आ सकते हैं। पर हमने सभी नियमों का पालन अवश्य करना है। जहां भी आप रहते हो वहां की स्थानीय सरकार, स्थानीय जिला और जो भी नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, उन नियमों के तहत आप आएंगे। और जैसे ही गुरु घर आश्रम में प्रवेश करेंगे तो वहां पे साबुन से हाथ धोने हैं, फिर हाथों को सैनिटाइज करना है, और जो मास्क है वो तो आपको घर से ही पहनकर आना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमने सोशल डिस्टेंस का भी विशेष ध्यान रखना है, खुद भी दूरी पर रहना है, और इसी तरह हमने हजूर महाराज जी के दर्शन दीदार करते समय, उनसे आशीर्वाद लेते समय भी हमने थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है और दूर से ही जय गुरुदेव बोलना है। श्रद्धालुओं के लिए एक और भी खुशी का समाचार है कि जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, फल कारण फूली बनराई, फल लागा तब फूल बिलाई, ज्ञान ने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भयातः कर्म है नाश। हमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब हम सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़कर सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारी जो संकीर्ण सोच है, हमारी जो सोच बहुत कम होती है, उससे हम बाहर निकल आते हैं। हमारी सोच का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, और जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे जो कर्म है वो अकर्म बन जाते हैं, अर्थात उन कर्मों के द्वारा हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वो कर्म फिर हमें बंधन में नहीं बांधते हैं, निस्वार्थ भावना से हम कार्य करते हैं। तो इसी उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस जगतगिरी आश्रम YouTube के माध्यम से हम बच्चों की स्टडी के लिए भी कार्यक्रम देंगे, और उसके माध्यम से हम बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे घरों में बैठे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई से संबंधित कई विषयों पर स्टडी करवाएंगे। और यदि कोई बच्चा चाहता है कि इस विषय में उसे मुश्किल हो रही है, इस टॉपिक में मुश्किल हो रही है, तो हम उस सतनाम सोहम सतनाम जियो
कबीर सूता क्या करे, उठ के ना जपे मुराड़। एक दिन सोवन होएगो, लांबे गोड़ पसार। परम सत्कारयोग धन धन गुरुदेव महाराज जी की पवित्र गोद विच विराजमान प्यारी सत्संगत जीओ, अते जितों तक दास की आवाज पहुंच रही है, सबनों प्यार भरी जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदास। राग सोही बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाहीं। संग चलत है हम पी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिर नाहीं। संग चलत है हम पी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन चरनां च जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, सारी संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। हर एतवार ते सत्संग असी सारियां संगतां सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र बाणी दा रस मान रहियां हां। अज दा सत्संग गुरु घर दे बहुत ही श्रद्धालु श्री चंद्र प्रकाश जी ते उन्हां दे धर्म पत्नी श्रीमती स्वर्णा देवी जी, उन्हां वल्लों अपने बेटे मंत थापा जी की आत्मक शांति दे लिए सत्संग करवाया जा रहा है। मंत थापा जी जो कि थोड़े दिन पहला ही ज्योति जो समा गए सन, एक एक्सीडेंट च उन्हां दी मौत हो गई सी।
तो लॉकडाउन होने करके उन्होंने सोच बनाई कि उन्होंने सत्संग ऑनलाइन ही करवा दिता जाए। अज जो भी बाणी दे अखंड जाप होए वो भी मंत थापा दी आत्मिक शांति दे लई होए हन, ओदी ही अरदास होई। मंत थापा दी माता सवरनी देवी जी बागे बाहू दे विच जितनियां भी महिला सेवादारनियां हन, सब तो ज्यादा गुरु चरनां नाल प्यार है तो सवरनी देवी दा ही है। कि जदों ऐसे परिवारां दे नाल इस तरह की घटना हो जाती है तो इंसान कई बारी सोचने लई मजबूर हो जाता है कि ये परमात्मा ने बहुत इस परिवार नाल अन्याय किया है। केवल असी अपने मुताबिक ही सोचना है, मालिक ने तो पता नहीं की सोचा होंगे, लेकिन असी दुनियावी लोग हाँ, सानू सहते अच्छा नहीं लगता इस तरह की मौत जदों हुंदी है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने जीवन के ऊपर लिखा है, जीवन ज्योत कैसे जली कैसे होवे अंत, रविदास मनुख ना जानत है, जानत है भगवंत। जीवन ज्योत किस तरह जगी है ते कदों बुझ जाना है, किस तरह बुझ जाना है, किस बहाने दे नाल बुझनी है, ये मनुष्य नूं पता नहीं है। ये बच्चे घरों एक पार्टी च निकले, बड़ा होनहार बच्चा सी, वापस आंदिया एक्सीडेंट हो गया, कोई भी कारण बन गया। दस जानता है कि पुत्र वियोग सहना बड़ा मुश्किल है। बेशक उन्होंने माता सवरनी देवी उहदे पिता चंद्र प्रकाश का गुरु चरणों नाल बहुत ज्यादा प्यार है। बेशक उन्होंने प्रभु ते बहुत भरोसा है, बेशक इनाम दे विच लीन रहने वाली आत्मा हन, पर फिर भी पुत्र वियोग नूं सहारना कोई सौखी कहानी। पर मैं ये भी बेनती कर देवां कि तुसी गुरु घर के प्रेमी हो, इत्थे पीछ भी कोई नहीं जाती। बस आखिर सानू हौसला ही करना पवेगा। इतिहास दसदा है कि महात्मा बुद्ध जी एक बार किते जा रहे सन कि रस्ते दे विच एक भीड़ इकट्ठी है, उत्थे बहुत सारे रोण की आवाज आ रही सी, बहुत ही दुखी आवाज कोई रो रहा सी। महात्मा बुद्ध जी रुके, भीड़ वाल वधे, पूछन लगे कि ये माता जी क्यों रो रही ने, बहुत दुखी आवाज च रो रही। उन्होंने कहा कि महात्मा जी
की दसीए, माता का नौजवान बेटा सी, वो बेचारा स्वर्गवास हो गया। तो माता को समझ आओ, रोन नाल कुछ बनने वाला नहीं है। महात्मा जी असी बहुत समझाया है, पर माता जी समझ नहीं रहे। तुसी कृपा करो, तुसी बख्शिश करो, माता आशीर्वाद। तो माता जी नू हौसला आ जाए। महात्मा बुद्ध जी अगे बढ़े, माता जी नू अस बोले जा करके, माता जी चुप करो, हुण तुसी बहुत ज्यादा रोवोगे तो तुहाडे पुत्र ने वापस नहीं आना। रोवोगे तुहाडी अपनी सेहत खराब होवेगी। माता के कन्ना च ज्यों ही महात्मा बुद्ध दी आवाज पई, उन्होंने समझन लग्या, कोई देरी नहीं लगी कि महात्मा बुद्ध जी हैं। जब उन्होंने माता जी ने ऊपर सिर उठा के देखा तो वाकया ही वो महात्मा बुद्ध जी ही सन। हाथ जोड़े जय गुरुदेव बुलाई, जा नमो बुद्धे कहा, जो भी उस टाइम दा सी जो नमस्ते सी कर दी। ते बोली कि महात्मा जी मैनू भी पता है, मैं बड़ा रोवांगी मेरे पुत्र ने वापस नहीं आना। इतना का ज्ञान तुहाडी कृपा नाल मैनू है। मैं भी जानती हाँ कि रोन दे नाल मेरी अपनी सेहत बिगड़नी है, पर महात्मा जी जिस मां का सहारा ही चला जावे, जिस डंगोरी दे नाल मां ने चलना है, वो डंगोरी ही ना रहे, वो मां नू रोन तो बिना कोई रास्ता भी ते नहीं है ना। महात्मा बुद्ध जी समझ गए कि मैं माता नू जितना मर्जी हौसला देवांगा, माता नू हौसला आने वाला नहीं है। महात्मा बुद्ध के मन च आया कि बेचारी रोंदी रहेगी तो बहुत मुश्किल होएगी, किसी तरीके इन्हों हौसला मिल जावे, सहारा मिल जावे, क्योंकि संत आउंदे ही साडे पले लई ने। उन्हां दा दुनिया ते आउण दा अपना कोई स्वार्थ नहीं हुंदा, ना ही उन्हां दा अपना पर्सनल कोई कारण हुंदा है दुनिया ते आउण दा। केवल ते केवल साडे लई आउंदे ने। जिस तरह दास ने पहला भी कई बारी बेनती कीती है कि बदल वरसदे ने, बदलां नूं अपना कोई स्वार्थ नहीं वरसन दे विच, सगों बदल बड़ा पाक पवित्र हुंदा है। जो ही जमीन ते बदल पैंदा है उहदे च मिट्टी रलदी है, गंदगी रलदी है, पर बदल इस गल की परवाह नहीं करता। सगों अनेका एकड़ बनस्पति नूं हरिया भरिया बना करके खुशी महसूस करता है।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰੀਕ ਸੱਪ ਨੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਸਹਾਰਦਾ, ਚਖੜਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ, ਜਾਤਰੀ ਨੂੰ ਛਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ठीक इसी तरह महापुरुष जेड़े ने अपने ते अनेकां कष्ट सहार के साडा भला मंगते रहे, साडा भला करते रहे। कहते ने महात्मा बुद्ध जी के मन च माता जी प्रति बहुत दया आ रही है। ये विचारी नूं किस तरह हौसला आवे। आखिर महात्मा बुद्ध जी दे मन च आया कि इनू प्रैक्टिकल करके ही समझाना पवेगा। तो महात्मा बुद्ध जी बोले कि मां मैं तेरा पुत्र ठीक कर दिंदा, मैनू एक सटांक जौवां दे दाने चाहिए ने, कई इतिहासकारां ने कहा राई दे दाने चाहिए ने, ते कई इतिहासकारां कहता कि सरसों दे दाने चाहिए। राई सी जाऊं सन। महात्मा बुद्ध जी ने कहा वो मैनू एक सटांक सरसों दे दाने चाहिए ने। माता जी कह लगे कि मेरे घर ही बहुत सरसों है, तुसी ले लो, मेरा पुत्र ठीक कर दे। नहीं मां, मैनू तेरे घर दे सरसों दे दाने चा जावां दे दाने नहीं चाहिए। किस घर दे चाहिए ने महात्मा? मैं उसे घर चो लिया दिंदी हाँ, क्योंकि मेरे ते सारे लोग क्यास करते ने माता किसी भी घर दे हो जान, बस इको गल होवे वो घर पहला कोई मौत ना हुई होवे। ठीक है, माता बेचारी उठी और सोचन लगी फलाने घर च कोई नहीं मरिया, उन्होंने घर चले गए। घर दे सारे वेख के हैरान हो के कहते मां ते असी तां कुछ होर ही सुनिया सी, तुसी जो सुनिया सी ठीक सुनिया सी, मेरा पुत्र स्वर्गवास हो गया। उत्थे महात्मा बुद्ध जी आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं तेरा पुत्र ठीक कर दिंदा हाँ। है मां सच? हाँ। मैनू यकीन ते नहीं सी हुंदा कि मरिया भी कोई वापस आ जाए, पर महात्मा बुद्ध जी ने वो झूठ नहीं बोलते, वो मेरे ते जरूर बख्शिश कर देंगे। मैनू एक सटांक तुसी सरसों दे दाने दे देवो या जौवां दे दाने दे देवो। वो कह लगे मां सटांक की अपने छोटे बच्चे नु आवाज मारी कि बेटा वो एक बोरी चुक और जा मां दे नाल ये दाने मां दे घर साडे। बच्चा चलन लगा तो मां कहती है कि वैसे तो मैनू यकीन है, पर फिर भी महात्मा जी ने कहा कि उन्होंने पूछ जरूर लेना तुहाडे घर कोई मौत तो नहीं हुई। माता तैनू नहीं पता, थोड़े दिन पहला साडी जिहड़ी बेटी विआही सी ना फलानी जगह, वो बेचारी मर गई है। हाँ, फिर मैंने तुहाडे घर दे जाऊं नहीं चाहिए। दूसरे घर चले गए।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੌਂ ਮੰਗੇ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਜੌਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਂ ਮੰਗੇ, ਜੌਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ पूरा सिर दिन भटकती रही, लेकिन ऐसा कर कोई नहीं मिलिया कि जिस घर पहला मौत ना हुई होवे। आखिर मां वापस आ गई। जदों वापस आई महात्मा बुद्ध जी कहने लगे मां बड़ी लेट हो गई हैं, लिया जौवां दे दाने मैं मंत्र के तेरे पुत्र ते सुट देवां, तेरा पुत्र ठीक हो जावे। महात्मा जी मैनू जौं मिले नहीं। क्यों मां? इस इलाके च जौं नहीं हुंदे, बहुत हुंदे ने महात्मा, पर तेरी शर्त दे मुताबिक नहीं मिले। मैनू कोई ऐसा घर नहीं मिलिया जिस घर पहला मौत ना हुई हो। ते फिर मां तू कल्ली क्यों रो रही है? पूरी दुनिया नाल ही ऐसा बनया होया। ताही गुरबानी च गुरु लोकां ने ऐसे माता पिता नू हौसला दिंदे हुए क्या सी कि चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार का नानक थिर ना होए। सानू चिंता उस गल दी करनी चाहिए है जिहड़ी गल रब ने किसी नाल ना कीती होए, केवल साडे नाल कीती होवे। ये पूरी दुनिया नाल बनया होया है। सो असी हौसला करना है। गुरु जी ने इस जीवन नू बहुत सुंदर तरीके नाल लिखे कि जो दिन आवे सो दिन जाई, करना कूच रहन थिर नाई। साडा जीवन इस तरह है जिस तरह एक दिन चढ़दा है, पहला सुबह हुंदी है, फिर दोपहर, फिर शाम, ते शाम तो बाद दिन डूब जाता है। इसी तरह जो जीव दुनिया ते आए, पहला इन्हां ते बचपन रूपी सुबह हुंदी है, फिर जवानी रूपी दोपहर, फिर बुढ़ापा रूपी शाम, ते आखिरी जिंदगी दा दिन जो डूब जाता है। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, कुदरत नियम दे मुताबिक जो सूरज है शाम तो बाद डूबदा है, इसी तरह जो मौत है वो भी बुढ़ापे तो बाद आती है। ये भी जीव ते पहला बचपन रूपी सुबह हुंदी है, फिर जवानी रूपी दोपहर, फिर बुढ़ापा रूपी शाम, ते आखिरी जिंदगी दा दिन डूब जाता है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, कुदरती नियम के मुताबिक जो सूरज है शाम तो बाद डूबदा है, पर जेकर बदल हो जान वो सूरज नूं सवेर दे टाइम भी लुको लेंदे ने, दोपहर दे टाइम ते भी लुको लेंदे। इसी तरह जिहड़ी मौत है वैसे तो बुढ़ापे तो बाद आउंदी, पर जेकर काल दे बदल इहदे बचपन च आके सा गए तो इहदी जिंदगी दे दिन नूं बचपन च ही आके लुको लैणगे। जेकर काल दे बदल जवानी च आके सा गए
तो ये जिंदगी के दिन नो जवानी च ही आके लुको लैणगे। जरूरी नहीं है कि मौत बुढ़ेपे तो बाद आवेगी। मौत किसी टाइम किसी समय ते भी आ सकती है। दया सिंह आरफ ने बेशक जिंदगी का 100 साल का वेरवा लिखिया, पर आखिर च उन्होंने भी कहता कि सच्ची गल मैं आख सनामदा हां, उस सुनो करके ठीक ख्याल पाई। कोई जीव्या जग ते बरस चारे, कोई जीव्या सैकड़े साल पाई। कोई हो के बिरद सफेद मरिया, ते कोई लै गया कालड़े वाल पाई। किसी पुरुष नु 60वें साल अंदर, देखो लै गया पुरखे अकाल पाई। किसी पुरुष नु 40वें साल अंदर, कीता अजल दी सुरे हलाल पाई। कोई 70 साल दा हो मरिया, ते कोई गर्भ विच दिता गाल पाई। कोई पुरुष धौन दे नाल मरिया, किसी पुरुष नु मारगी डाल पाई। दया सिंह आखीर नु गल मुकी, ते सब नु खा गया चंदरा काल पाई। आखिर गल इत्थे खत्म हो जाती है कि सब नु काल खा गया। काल ने किसी नु बख्शिया ही नहीं। राम गयो रामन गयो, जाका बहु परिवार। कही नानक थिर किस नहीं, सुपने सु संसार। इस दुनिया दे विच राम वर्गे और रामन वर्गे जिन्हां ने काल नू पावे नाल बन्निया सी, वो भी आखिर मौत को ना बच सके। उन्होंने भी काल दी ग्रास होना पै गया। पातशाह जी अपनी बाणी च अगे फरमाते हैं, क्या तो सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। क्या तो सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। क्या तो सोया जागे आना। अजीब, तो क्यों सुता पिया है जाग। तै जीवन तू सच कर जान। ए जीवन नू तू सच करके मन्ने नहीं, ये तेरा जीवन सच नहीं है। ये तेरा जीवन नासवान है। गुरु प्यारी सत्संगत जी कहते हैं कि एक दफा जसक ने युधिष्ठिर नूं 5 सवाल किए। 4 सवालों का जवाब बड़े आसानी नाल दे गए, पर 5वें सवाल ते आके रुक गए। 5वां सवाल सी कि इस दुनिया दे विच सब तो अचंभे वाली गल केड़ी है। तो बहुत सोचन तो बाद युधिष्ठिर जी बोले कि इस दुनिया दे विच सब तो अचंभे वाली गल यह है, हर एक नूं पता है मर जाना है, पर इस गल ते यकीन किसी नूं नहीं।
सतगुरु कबीर महाराज जी ने भी कहा सी कि जदों कोई मर जाता है तो सारे लोग ਉਹਦੇ पीछे चलते कही जाते ने राम नाम सत है, राम नाम सत है, लेकिन जदों वापस आते ने गल भुल जाते। पर जद ये सच है, इस सच्चाई नूं झुठलाया नहीं जा सकता। साडी दुनिया दे विच हर गल सोची झूठ हो सकती है, पर यह कदी झूठ नहीं होना कि मरना नहीं है। मरना एक सच्चाई है, एक सच है। फरीद जी ने क्या बुढ़ा होया शेख फरीद कंबन लगी ते जैसो वरिया जीवना ते तन हो सीखे। 100 साल जीवन तो बाद भी मौत है। इस मौत तो ना कोई बचे है, ना किसी ने बचना है। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, इस मौत दे रास्ता राम गयो रामन गयो जां का बहु परवार, कही नानक थिर किस नहीं सुपने से संसार। राम वर्गे और रामन वर्गे जिन्हां ने काल नूं पावे नाल बन्निया सी, मौत कोलों वो भी ना बच सके। उन्होंने भी आखिर काल दे ग्रास होना पै गया। सो गुरु प्यारी सत्संगत जी, सतगुरु ने कहा सी कि ऐ इंसान मौत नूं दूर न जान, वो हर टाइम तेरे सिर पे है। पता नहीं कदों टाइम आ जाना, ते ऐ भी ना करना कि तू जानते हुए भी कि मौत ने आना है, फिर ओदी सोच ना रखे। गुरु जी इस जीवन समझाते हुए अपनी बाणी च अगे फरमाते हैं। जिन जियो दिया सूरज क अंबरावे, सब घट पीतर हाट चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संवार सवेरा। जिन जियो दिया सूरज का अंबरावे, सब घट पीतर हाट चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम संवार सवेरा। गुरु जी उस मालिक दी महानता दस रहे ने कि जिन जू दिया सूरज के अंबावे। जिस मालिक ने इस मनुष्य नू दुनिया ते भेजिया है, बनाया है, सब घट भीतर सबना दे विच है, हाट चलावे। ओ इहदे कर्मां दा हिसाब किताब कर रहे। जिन जू दिया जिसने शरीर बनाया है, वो फिर इन्हू हर जगह खाना भी पहुंचा रहा।
बड़ी हैरानगी की गल है। सतगुरु जी कहते ने जिस मालिक ने तेनों बनाया उन तेरे खान का भी प्रबंध कर दिता, पर तू उदा कदे शुकराना नहीं किया। उन पता नहीं तेरिया ते कितनियां बख्शिशां कीतियां ने। इंसान जिंदगी दे थोड़े पल कढ़ के उदा शुकराना जरूर कर लिया कर बंदगी साड मैं मेरा वो मालिक दी बंदगी कर ले। मैं मेरी नू सड़ दे तेरा है कुछ नहीं है। जिन्होंने असी कलावे मारते हाँ कोई भी साडा बनने वाला नहीं। गुरु जी ने अज तो 600 साल पहला ये गल कहती सी कि उच्चे मंदिर साल रसोई एक घड़ी फुन रहन ना हुई। ए तन ऐसा जैसे घास की टाटी जल गयो घास रल गयो माटी। पाई बंद कुटुंब सहेरा ओ भी लागे काट सवेरा। घर की नार उरै तन लागी ओ तो भूत भूत कर बागी। कही रविदास सबे जग लुटिया हम तो एक राम कह सुटे। गुरु प्यारी सा संगत जी, गुरु जी कहते ने तेरा दुनिया ते किसी ने नहीं बनना। ए पैसा ही ट्रंकां च रह जाना है, चाहे बैंकां च रह जाना है, ये महल मकान सारे इत्थे रह जाने नहीं। इन्हां च एक रात रखन लई तैनू तैयार नहीं होना, जिन्हां नू तू बहुत मजबूत नीयां पा के बना रहा। एक रात नहीं रखना तेन। ये रिश्तेदार भैन भरा किसी ने नहीं बनना। अपने हथी तेनू इन्हां ने जला देना। गुरु प्यारी सा संगत जीओ, ये बाणियां च असीं सुनदे सां, पर यह जिहड़ी कोरोना महामारी आई इन्हें तो साबित करके दसता, लोगों नू बड़ी सिक्ख्या दे दी। इसने लुधियाने की एक बड़ी बड़ी न्यूज चलती रही। किसी दे मां की मौत हो गई, जिसने मां ने उन्होंने पालिया पोसिया बच्चों नू, तो उन्होंने कहता एक कोरोना नाल हुई है। उहदे बच्चों ने डेड बॉडी लियाउण तो इनकार कर दिया। सरकार ने अपने तौर पर डेड बॉडी जिहड़ी है वो शमशान घाट पहुंचाई ते कहन लगे इनू जो रीत है कि बेटा अग लगाएगा, इनू अग ला ले। वो कहते नहीं असी अग भी नहीं ला, कोल नहीं जाना। जिहड़े सारा कुछ कर रहे सन वो भी ते बंदे सन, पर जिन्हां ने जम्मिया जिस बच्चे नू वो बच्चा उहदे नजदीक नहीं है। ठीक है, ये सूत दी बीमारी है, पर ਇਹਦੇ ਤੋਂ बचन ਦੇ ढंग भी ਤੇ हैं। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਤਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ नो एंट्री। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ। कैसी कहानी है। ਮੈਨੂੰ याद है दसना नहीं चाहता, एक सेवादार कहता मैं दरवाजा खड़काउंदा रहा, लेकिन उन्होंने वेख भी लिया पर दरवाजा नहीं खोलिया। कोई मजबूरी है उहदी, जे गया तो ऐसी की है दरवाजा ही ना खोलो। जेकर तुहानू डाउट है उहदे ते साकी है कि इनू कोरोना ना होए, थोड़ा असी दूर हट के गल कर सकते हैं, पर इंसानियत नू क्यों खत्म कर है नहीं है। वो ठीक है, वधिया है। साडे अपने ही परिवारां दे विच एक परिवार पूरे नू कोरोना हो गया, पर बड़े वधिया ने। हालांकि साडे वो सेवादार बुजुर्ग सोहन लाल जी काफी उम्र दे सन और उन्होंने बेचारे नू कई बीमारियां भी सन, लेकिन फिर वो ठीक ठाक है कर आए ने। ऐसी
कहानी केड़ी कि असी इंसानियत नूं ही खत्म कर दईए। परहेज रखना है, एक दूजे तो बचो। जिस तरह थोड़ी बहुती इत्थे सेवादार जिहड़े आउंदे ने, साडी जिहड़े हैल्थ वाले ने पूरा उन्हां दा ध्यान रख रहे ने। जिस तरह टैंपरेचर देखना, सैनिटाइजर करना, उन्हां नूं सेवावां जिन्नियां चल रही ने, कोई ऐसी नहीं है। मैनू याद है कि साडे नौजवान जिहड़े श्री गुरु रविदास युवा संगठन है, वो एक दिन च 2000 लोगों नूं खाना दिंदी रही, हाथ च पकड़ांदी रही, और जगह जगह महल्लियां च जा करके सतगुर दी बख्श सारे ठीक ठाक ने। ते ऐसी किहड़ी कहानी कि असी इंसानियत ही खत्म कर दईए। कई तां पता लगा एक दूजे नूं टैलीफोन नहीं कर देंदे करदे, कि टैलीफोन दे विचों भी करोना आ जाना। कैसी कहानी, इंसानियत खत्म कर दी। इसलिए साबित कर दिता करोना ने कि तुहाडा कोई नहीं है। वो लोग जिन्हां च हमदर्दी है, इंसानियत है। एक बुजुर्ग ने यूएसए तो वीडियो पाई, उहदा करोना पॉजिटिव आ गया, ते उहदे बेटे ने हैल्थ वालियां नूं कहता मेरा पिता मैं इसकी संभाल कर लूंगा। वो बुजुर्ग ने कहा कि मेरे बेटे ने मैनू हॉस्पिटल भी नहीं जान दिता। कहंदा पिता जी घर रहना है, तुहानू जो चाहिए तुसीं दस देना, असीं वो तुहानू चीज़ां दिंदे जावांगे। कहंदा मैं जे 3 दिन मैनू बुखार रहा, बेटे ने कहता कि ठंडे पानी दियां पिता जी पट्टियां रख लो, जे कहो। कहना मैं क्या नहीं, तू मेरे रूम च नहीं आना बेटा, तू मैनू बर्फ दे दे, मैनू इस तरह कर दे, मैं आपे ही पट्टियां रख रख के टैंपरेचर डाउन कर लिया। वो 70-80 साल का बुजुर्ग सी। कहता मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे बेटे की बदौलत। हो सकता है हॉस्पिटल दे विच मेरी ये सेवा ना होंदी जो मेरी घर च सेवा हुई। इनू इंसानियत कहेंगे। वो इंसानियत नहीं है कि मां की डेड बॉडी लैन तो भी इनकार कर दिता जाए। तो गुरु जी कहते ने कि कर बंदगी साड मैं मेरा इंसान, वो मालिक नू याद कर ले, मैं मेरी नू छड्ड दे, तेरा कुछ भी बनना नहीं है, किसी ने नहीं बनना। तो पातशाह जी फिर अपनी बाणी चगे फरमाउंदे हैं, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परे तह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नहीं दुनिया वन खाने, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परे तह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नहीं दुनिया फन खाने। गुरु जी शब्द दियां आखिरलियां पंक्तियां च समझा रहे हैं, जन्म सरानो पंथ न सवार,
अजीब मौत तेरे सरहने बैठी हुई है, पर तू अपने जीवन ਨੂੰ सवारिया नहीं। पता नहीं वो टाइम कदों आ जाना है जीवन ਨੂੰ वधिया बना। कहे रविदास निदान दीवाने समझस नहीं, दुनिया फन खाने जीव तू क्यों नहीं समझिया। ये दुनिया फना दा मकान है, दुनिया सड़ जानी है एक दिन। इसलिए आज जेड़ी कम ले आया वो कम कर ले। ये सोहनी सुंदर दुनिया च तेनू मालिक ने भेजिया, इन थोड़ा जा होर सुंदर बना के जा। बीज के जा, नाम नू बीज के जा, प्यार की सुगंध खिलार के जा, नाम वाली खुशबू नू वंड के जा। देखना किते नशियां दी गंदगी ते जा नफरत दी गंदगी ना खिलार के जा। सो गुरु प्यारी सत्संगत जी, ये वधिया जीवन मिले, इन्हें वधिया बनाना, जितनी भी जिंदगी है वधिया तरीके नाल गुजारनी। ये जिंदगी रोंदिया धोंदिया नहीं खत्म करनी, सगुआओ मालिक दे चरना नाल जुड़ करके आनंद में जिंदगी बतानी है। ये गुरु जी का सानू संदेश है। सो गुरु प्यारी सत्संगत जी, सतगुरां ने जो सानू कहा है, एक ते इस सोहनी सुंदर दुनिया नू होर सुंदर बना के जाइए। इहदे विच असीं आपसी नफरत जां नशियां नू नहीं खिलार के जाइए, उन्हां वाली बदबू नशियां वाली ना खिलार के जाइए, प्यार की खुशबू वंड के जाइए। दूजा, ये जिहड़ी जिंदगी जो सानू मिली हुई है, इन्हूं रोंदिया धोंदिया नहीं खत्म करना, सगों आओ सतगुरु जी ने जो सानू मार्ग दस्या, उस मार्ग ते चल के इस जीवन नू आनंदमय बनाना, यही गुरु जी का सानू संदेश है। आखिर दे विच एक दो बेनती गुरु प्यारी सत्संगत जी, जिस तरह सैकटरी जी ने दस दिता सी कि 5 तारीख जो जुलाई दी है, उस दिन गुरु पूर्णिमा है और एतवार भी है। एतवार का सत्संग उसी तरह ऑनलाइन होना ही है। हो सकता है कुछ संगतां दूर दियां होणगियां, गुरु घर विच आप आ सकते हो, उस दिन दर्शन करके जा सकते हो। जिस तरह सैकटरी साहब जी ने कहा कि उहदे नाल नाल जो हैल्थ वाले कहते ने, जो सेवादार कहन, उस तरह आपने करना होगा। दूजी बेनती है कि गुरु घर विच एक जातरी निवास की शुरुआत की गई है। जो पहला तपो स्थान सी उस पासे, और डेरे विच लंगर घर की शुरुआत है। जिहड़े भी मिस्त्रियां दा काम, राज मिस्त्रियां दा काम करते हो, जानते हो, वो एक एक दो दो दिहाड़ी जरूर इत्थे सेवा लई आन। उहदे नाल ही दूजी बेनती है, जो बिल्डिंग का काम जानते ने, वो भी अपना नाम लिखा जान, क्योंकि हो सकता है किसी दिन उन्होंने भी जरूरत पै सकती है। ते जितने भी सेवादार ने इत्थे, उन्होंने बेनती है कि थोड़ा समा कढ़ के जो बूटे ने उन्होंने काफ़ी घाह जिहा जम्मिया होया, अगर टाइम हो तो थोड़ा जा समा जरूर कढ़ लेना। अज जो
गुरु घर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सेवा ਵਿੱਚ मधु थापा जी ਉਹਦਾ जन्म दिन है, छोटी बच्ची है, उन्होंने परिवार वालों गुरु घर च सेवा आई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही श्री मास्टर नंद लाल जी जगतपुर वाले अपने परिवार की सुख शांति वास्ते गुरु घर में सेवा भेज रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी मलकपुर वाले जिन्हों का गुरु चरणों नाल बहुत ज़्यादा प्यार है, अपने तन दे नाल हमेशा गुरु घर की सेवा करते हैं और सहयोग भी दे रहे हैं लंगर च। इहदे नाल ही अज श्री गुरदयाल थापा जी, बीबी बिमला थापा जी सांबे वाले वो बैठे तो सांबे ही ने, घर च ही बैठे ने लोग। उन्होंने मैरिज एनिवर्सरी है। सतगुरु जी के चरणों च बेनती है कि उन्होंने इसी तरह प्यार बनिया रहे और सुरत सुहागन गुरुदेव प्यारी सुहाग नाम संग खेली, ये जो पानी है उन्होंने जीवन च रहे और उन्होंने हमेशा हमेशा आशीर्वाद देना, उन्होंने तंदुरुस्तियां रहन। सारी संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ सारिया संगतां हुण असीं आरती नाल जुड़ांगियां। नाम तेरो आरती मजन मोहरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोहरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो लेस टकारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। बस जपे नाम ले तुझे को चारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। यो जया मन सगला रे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जोठारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या प्यो, तेरो
नाम तेरा तू ही चवर डोलारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। 10 अठ सठे चारे खानी, 10 अठ सठे चारे खानी। एह बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरी, कहे रविदास नाम तेरो आरी। सत नाम है हारे भोग तोहारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में चंडा गड़ाय पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दम करया। रविदास नाम इस जगत में है लालन के हाल। प्राप्ति उनको है सही सतगुर जिन पर जाल। सवास जाए परवाह न करूं पुन पुन लायो आस। भगत जान बैराग की करो अपना। विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजिए उदास दे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सौतरे पार। जो श्रद्धा कर सेवत सतगुरु पार उतारनहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनिहार। चिता शिमारी शिवाल मीक जी नाम देव कुलतार। नाम देव कुलतार जुग जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की संभोग ऋषि बलवीर। रंका बंका पीलनी भगत बठार निहास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से जान। गुरविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से जान। गुरविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। से लोग हर्षो हीरा साढ़ के करे आन की हास। तीन दोज के जाएंगे सत पाखे रमदास। ऐसा चा
हूँ राज जहाँ मिले सबन को सोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न सोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न जो बुले